डीप सीक एआई जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, जिसने चैट जीपीटी जैसे ओपन एआई सोर्स को भी कड़ी टक्कर दी है। आज हम जानने वाले हैं कि कैसे आप डीप सीक का यूज करके अपनी खुद की एक वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी 1 मिनट से कम समय में। डीप सीक को भी चाइना ने लॉन्च किया है। ये एक ओपन एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये आपकी मदद करता है बहुत सारे क्रिएटिव वर्क को बहुत ही कम समय में करने में। तो आज हम डीप सीक की मदद से जानेंगे कि कैसे आप एक टूल वेबसाइट को कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। देखो, टूल वेबसाइट जो होती हैं वो आपने देखी होंगी। आप बहुत सारे इमेज कंप्रेसर देखते होंगे, ईएमआई कैलकुलेटर देखते होंगे, इसके अलावा आप सिंपल कैलकुलेटर्स देखते होंगे या बहुत सारे फाइल कन्वर्टर देखते होंगे, और उनकी ज़रूरत आपको हमेशा पड़ती रहती है। ऐसे वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक आता है और इनकी मदद से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। गूगल में भी ऐसी वेबसाइट्स जो हैं बहुत ज़्यादा रैंक करती हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में, और हमेशा आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियोस के नीचे आपको ढेर सारे हमारे पुराने वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ज्ञान का महासागर है, जल्दी से जाइए और गोता लगाइए। तो बिना कुछ देर किए चलिए हम पहुंच जाते हैं अपने ब्राउजर में, और यहाँ पर हमने जो डीप सीक है उसको लॉग इन कर रखा है। अगर आप पहली बार डीपसीक चला रहे हैं तो बिल्कुल देखने में चैट जीपीटी के जैसा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इसको यूज़ किया है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमारा मानना है कि ये चैट जीपीटी से ज़्यादा बेहतर आंसर करता है। इसीलिए हम इसको बहुत सारे दिनों से यूज़ कर रहे हैं और ट्रायल और टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपको मैनेज करके दे देता है, आंसर्स को बहुत अच्छा मैनेज करके देता है। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं जो चैट जीपीटी के अंदर नहीं थे। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है डीप थिंक R1, और दूसरा जो ऑप्शन है वो है सर्च। अब देखो, चैट जीपीटी के अंदर सर्च वाला ऑप्शन है ही नहीं। वो पुराने डेटा को ही आपको प्रोसेस करके उसके आधार पे रिजल्ट दिखाता है, लेकिन यहाँ पे डीप सीक आपको सर्च के हिसाब से भी जो करंट डेटा है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देता है। अब यहाँ पर हम वेबसाइट कैसे बनाएंगे, उस वेबसाइट को लाइव कैसे करेंगे, आगे हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप कोई नया प्रॉम्प्ट लिखना चाहते हैं तो आपको न्यू चैट पर क्लिक करना है, और जैसे आप न्यू चैट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा इंटरफेस आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको मैसेज लिखने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे थिंक R1 और सर्च का ऑप्शन आएगा, और बस आपको मैसेज लिखना है, या फिर कोई फाइल आप यहाँ से अटैच भी कर सकते हो, स्वयं तक की कोई डॉक्यूमेंट हो, फाइल हो, आप अटैच करो, आप डीप सीक से पूछो, वो बताएगा। यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि हमको एक कैलकुलेटर चाहिए, तो यहाँ पे हम एक इमेज कन्वर्टर डीप सीक से बनवाने वाले हैं, और इस इमेज कन्वर्टर के लिए हम एक वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट्स कैसी होंगी उनके रिजल्ट मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो बस मुझे यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट लिखना है, और प्रॉम्प्ट लिखने के बाद बस मुझे यहाँ से एंटर करना है। अब डीप सीक कुछ ही देर में मुझे HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट के आधार पे एक पूरा का पूरा वेबसाइट का जो HTML पेज है वो बना के मुझे दे देगा। तो कैसे वो कोड हमें यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो विद इन अ मिनट आप कैसे वेबसाइट बना पाते हैं, ये इस वीडियो का हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इस तरह के मैंने कई सारे और वीडियोस भी बनाए हैं, जिन्हें आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थंबनेल दे रहा हूँ। ई-कॉमर्स वेबसाइट भी हम बनाना सीख चुके हैं, वर्डप्रेस हम कंप्लीट सीख चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। देखो, कभी कभी हो सकता है आपको यहाँ पे सर्वर बिजी का जो मैसेज है वो मिल जाए, तो आप यहाँ से दोबारा से रीजनरेट भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डीप सीक ने हमें एक इमेज कंप्रेसर बना के दे दिया है। इमेज कंप्रेसर के अंदर यहाँ पे पहले हमारे पास HTML स्ट्रक्चर आया है, इसके बाद हमारे पास CSS स्टाइलिंग आया है, और उसके बाद में यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट आया। अब उसके बाद में जो फाइनल कोड है वो हमको यहाँ पे मिला। इन्होंने तीनों को कंबाइन कर दिया और फाइनल कोड हमें यहाँ पे दे दिया। तो ये जो पूरा का पूरा कोड है, ये एक पूरी फंक्शनल वेबसाइट है, और ये एक इमेज कंप्रेसर है। अगर बड़ी इमेज आपके पास में है, उसको आपको कंप्रेस करके छोटा करना है तो ये उसे कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखो कि कोड के नीचे आपको एक रन HTML का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप इस कोड को टेस्ट करना चाहते हो कि भाई ये कोड जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पे रन HTML पे उसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखो कि अभी जो मैंने वेबसाइट बनवाई थी इससे उसने उसे बना दिया, हम उसका प्रीव्यू देख पा रहे हैं। और यहाँ पे देखो एक चूज फाइल का ऑप्शन है, नीचे कंप्रेस इमेज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्वालिटी कम या ज़्यादा करने के लिए एक बार यहाँ पे दिया हुआ है। अब पहले हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। वेबसाइट तो हम बाद में बनाएंगे, पहले जो हमने कोड बनवाया था उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ इस फोल्डर के अंदर मेरे पास एक फाइल है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कितनी बड़ी है।
मैं इसकी प्रॉपर्टी आपको चेक करा देता हूँ। ये 21 MB की फाइल है। अब हमें अगर इसे कंप्रेस कराना है तो मैं चाह रहा हूँ कि जो इमेज क्वालिटी है वो वैसी ही रहे, लेकिन फाइल कंप्रेस हो जाए अगर मुझे किसी को भेजनी है। तो मैं बस यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे ये जो इमेज है वो सेलेक्ट हो गई है। अब जो क्वालिटी वाला ऑप्शन है उस बार को मैं कम ज़्यादा करूँगा, तो यहाँ पे 100% है और यहाँ पे बिल्कुल 10% या 0 पे रह जाएगी। तो पहले हम 100% पे ही इमेज को कंप्रेस करेंगे। तो 27 MB की जो इमेज है वो हमारे पास कितनी हो के आएगी, तो यहाँ से कंप्रेस इमेज पे हम क्लिक करेंगे। नीचे जैसे हमने कंप्रेस इमेज पे क्लिक किया तो डाउनलोड कंप्रेस इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने क्लिक किया और देखो फाइल डाउनलोड होकर आ गई। फाइल का जो साइज़ है वो हो गया 503 KB और मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये फाइल कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। अब मैं इस बार को थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, हाफ पे लेके जाता हूँ, दोबारा से कंप्रेस पे क्लिक करूँगा एंड दोबारा से डाउनलोड करूँगा। अब आप देखो कि इमेज की जो फाइल है वो केवल यहाँ पे आ गई है 46 KB की होगी, यानी हमारा जो इमेज कंप्रेसर है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसी तरह से हमने यहाँ पे जो DeepSeek से एक EMI कैलकुलेटर भी बनवाया है और यहाँ पर भी हम रन HTML पे क्लिक करके इसको जो कोड है उसको रन करेंगे और यहाँ पे हमारे पास EMI कैलकुलेटर आ गया है। अब यहाँ पे हम एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, तो यहाँ पे मैं 10 लाख टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे 10 लाख रुपए मैंने टाइप किया है और इंटरेस्ट अमाउंट मैं 9% डाल देता हूँ और लोन मुझे मान के चलो चाहिए 15 साल के लिए। अब मैं यहाँ पे EMI कैलकुलेट करूँगा और देखो यहाँ पे EMI आ गई है। प्रिंसिपल अमाउंट इतना था, टोटल इंटरेस्ट इतना आ गया, टोटल पेमेंट इतना आ गया और नीचे एक बढ़िया सा ग्राफ भी बना दिया है इसने कि इस तरह से ये आपका जो लोन अमाउंट है वो भरा जाएगा। ये EMI बैठेगी आपकी, टोटल EMI आएगी 15 साल के लिए 10,000 रुपये के आसपास। ठीक है, अगर हम जैसे जैसे ये साल बढ़ा देंगे 15 से 25 कर देंगे तो यहाँ पे EMI हमारे सामने आ जाएगी, इंटरेस्ट रेट ये आ जाएगा और जितना इसको कम कर देंगे, मानो मैं 10 साल करूँगा तो उतनी EMI बढ़ जाएगी, 5 साल करूँगा तो EMI और बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये EMI कैलकुलेटर भी बढ़िया काम कर रहा है। अब इन दोनों जो कोड हमारे पास आए, इन दोनों कोड को लेके वेबसाइट कैसे बनेगी। तो वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास में आपका खुद का होस्टिंग सर्विस होना ज़रूरी है और मैं हमेशा आपको होस्टिंग सर्विस के लिए रिकमेंड करता हूँ hostinger.in को। तो आप मेरे इसी वीडियो के नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मेरा जो एफिलिएट लिंक है वो दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है और पहुँच जाना है hostinger.in पे। यहाँ पे कई तरह की जो होस्टिंग सर्विसेज हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो वैसे अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लंबे समय के लिए होस्टिंग सर्विस परचेज करें। तो मान के चलिए हमें ये वाला जो प्लान है 129 रुपये महीने वाला, उसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम चूज़ प्लान पे जाएंगे। प्लान की जो पूरी डिटेल है वो इसके नीचे दी गई है, कितनी वेबसाइट तक आप बना सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको उसके साथ में मिलने वाली है। यहाँ पे आप देखो ये प्लान अगर आप लेते हो तो आपको एक फ्री डोमेन भी मिल जाएगा। वैसे अगर आप डोमेन परचेज करेंगे तो अलग से मिलेगा। तो आपको यहाँ पे चूज़ प्लान पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक फ़ायदा मैं आपका और भी करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो 4 साल के लिए आप पे कर रहे हो ना 6,192 रुपये, इसमें एक छूट और आपको मिल जाएगी। यानी अगर आप यहाँ पे कूपन कोड लगाते हो माई बिग गाइड और अप्लाई कर देते हो तो 48 महीने का यही प्लान आपको पड़ जाएगा 5572 रुपये। अब कितना सस्ता ये प्लान हो गया, कितने सस्ते में आप अपनी वेबसाइट बना पाओगे इसको यूज़ करके। अब यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है और यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आप गूगल से लॉगिन कर सकते हो बहुत आसानी के साथ में। यहाँ पे आपको पूरा अपना बिलिंग डिटेल डाल देनी है और कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे पेमेंट के कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप UPI, पेटीएम, नेट बैंकिंग किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। तो हम पेमेंट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब आप आओगे होस्टिंगर को लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको आपका प्रीमियम वेब होस्टिंग मिल जाएगी। उसके साथ में आपको यहाँ पे आपका जो डोमेन आपको फ्री मिला है वो भी मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपके पास होस्टिंग सर्विस आ गई है, आपके पास आपका डोमेन आ गया है। तो अब आगे का प्रोसेस क्या है, तो आपको अपनी प्रीमियम वेब होस्टिंग पे जाना है, मैनेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऐड वेबसाइट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, वर्डप्रेस, होस्टिंगर, वेबसाइट बिल्डर। इन दोनों के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरा जो ऑप्शन है वो है empty.php/html वेबसाइट। तो हमने जो कोड बनवाया है वो HTML का एक कोड है, उस कोड को हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना जो डोमेन है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो अब देखो मेरे ही नाम का मैंने डोमेन यहाँ पे लिया था, abhimanyu.in। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो भी डोमेन लेते तो वो आपको मिल जाता है, या फिर आप यहाँ से टेम्परेरी डोमेन भी ऐड करा सकते हैं। अब हम इसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद कंट्री सेलेक्ट करेंगे और जो हमारी वेबसाइट है वो यहाँ पे बननी शुरू हो जाएगी। इसके बाद होस्टिंग पे जो हमारी वेबसाइट है वो इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। अब कोड कैसे अप्लाई करना है वो आगे आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारी वेबसाइट का नाम यहाँ पे दिख रहा है। अब जब ये मेन्यू आपके सामने खुल जाए तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा डोमेन है तो आपका जो डोमेन है वो यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए। मान के चलो एक डोमेन अगर मैं और भी ले लेता हूँ तो उसे यहाँ से हमें ऐड करा लेना है।
तो यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर लिखा हुआ दिखाई देगा, यहाँ डेटाबेस मिलेगा, यहाँ ऑटो इंस्टॉलर मिलेगा। तो आपको जाना है फाइल मैनेजर पर। यहाँ पे आपको public/html और डू नॉट अपलोड हियर वाला ऑप्शन दिखेगा। आपको public.html फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पे आपको डिफॉल्ट PHP का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर हम न्यू फाइल पे जाएंगे, यानी एक नई फाइल बनाएंगे। अच्छा, नए लोगों के लिए थोड़ा सा हो सकता है ये टेक्निकल हो, लेकिन कुछ भी नहीं है, आप एक एक स्टेप फॉलो करते जाइए। और यहाँ पर जो नई फाइल का नाम है वो हम रखेंगे index.html और क्रिएट कर दें। अब जैसे हम index.html क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे वही कोड आपको पेस्ट कर देना है। तो मैं DeepSeek में जाता हूँ और यहाँ पे जो इमेज कंप्रेसर वाला टूल है ना, उसको कॉपी करेंगे। यहाँ से हमने क्या किया था, यहाँ से हमने रन किया था HTML को, और यहाँ से हम इस कोड को कॉपी करेंगे। ऊपर कॉपी करने का ऑप्शन आएगा, तो एक बार में पूरा जो कोड है वो कॉपी हो जाएगा। इसके बाद इस कोड को हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो देखो पूरा कोड पेस्ट हो गया, और यहाँ से इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसे क्लोज करेंगे और दोबारा से पहुंच जाएंगे हम होस्टिंग में। अब हम अपनी वेबसाइट को लॉन्च करेंगे, और जैसे वेबसाइट आप लॉन्च करेंगे तो सिंगल पेज वाली जो वेबसाइट है आपकी, इमेज कंप्रेसर यहाँ पे आ जाएगा। अब जब भी आप अभिमन्यु भारद्वाज.in टाइप करेंगे, देखो फिलहाल में जब ये मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं ये चीज़ यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद में जब आप कोई फाइल चूज़ करेंगे तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ ये प्रॉपर वर्क करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो फाइल है मैं फिर दोबारा से दिखा देता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे 21 MB। मैं इसे सेलेक्ट कर दूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं इस फाइल को कंप्रेस कराऊंगा तो देखो ये 503 KB के आसपास का बन जाएगा। और कोई भी फाइल मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं यही अपना एक फ़ोटो है, ये फ़ोटो 105 KB का है। मैं यहाँ पे लूँगा, क्वालिटी को लो कर दूंगा या हाफ कर दूंगा, इन कंप्रेस कराऊंगा, और उसके बाद में डाउनलोड करूंगा तो देखो ये 19 KB के आसपास का फोटो बन जाएगा। तो इस तरह से आप सिंगल पेज वेबसाइट, सिंगल पेज टूल वेबसाइट बनाकर हज़ारों रुपए कमा सकते हो। अब इसके साथ में आप ऐड यूज़ कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ यूज़ कर सकते हो। इस तरह की सिंगल पेज वेबसाइट के बारे में पहले भी आपको बताया, तो एक बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट आपको बताता हूँ, PDF कंप्रेसर, ठीक है। और यहाँ पे आई लव PDF जो है वो भी इसी तरह की एक वेबसाइट है कि आपको PDF यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसमें इन्होंने कई सारे पेज बना रखे हैं। मर्ज PDF है, स्प्लिट PDF है, कंप्रेस PDF है। ये एक सिंगल पेज PDF वेबसाइट है जहाँ पे सिंपल टूल इन्होंने दिए हैं, और यहाँ से आप जो है PDF फाइल को कंप्रेस कर सकते हो। इसी तरह की एक और वेबसाइट है, मैं बैक जाऊंगा यहाँ से। तो ये अगर आपने यूज़ नहीं करी है तो आप यूज़ करके देखना। यहाँ पे एक वेबसाइट और है smallpdf.com, और ये भी एक सिंगल पेज वेबसाइट है। यहाँ पे आपको PDF फाइल सेलेक्ट करनी है और उसके बाद में आप अपनी PDF फाइल को कंप्रेस करा सकते हो। इसी तरह से इमेज एनहांसर वेबसाइट्स होती हैं, इसी तरह से फाइल कन्वर्टर होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर कहीं मुझे मिल जाएगा। अब ये फाइल कन्वर्टर आ गए, PDF फिल्टर आ गया। ये सारी सिंगल पेज वेबसाइट टूल है जो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, और हज़ारों लाखों लोग इन वेबसाइट्स पर जाते हैं। और ये जो वेबसाइट ओनर हैं ये अपने प्रो वर्जन के या लॉगिन कराने के बाद डेटा कलेक्ट करके बहुत सारे रुपए बना रहे हैं। तो अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरह के और भी वीडियोस, मतलब प्रॉपर अगर आपको मल्टी टूल वेबसाइट्स आपको बनाना सीखना है या कोई भी और चीज़ सीखनी है तो नीचे कमेंट करके बताना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक के ऊपर आपको एक बहुत अच्छा सा वीडियो बना के दूँ कि कैसे आप इस तरह के जो वेबसाइट हैं वो बना सकते हैं। बहरहाल जो प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ किए हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आपको मैंने नीचे लिंक दिया है हमारे वेबसाइट mybigguide.com पर भी जाकर आप इन प्रॉम्प्ट्स को कॉपी कर सकते हैं और जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर ChatGPT से लिखवा सकते हैं, या फिर खुद आप DeepSeek से भी ये प्रॉम्प्ट बहुत अच्छे से लिखवा सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।